हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महिला को ऐसा लग तो रहा है कि मेरा पीरियड आ जाएगा, पर पीरियड नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या कारण हो सकते हैं पीरियड नहीं आने के या पीरियड डिले होने के, और ऐसी परिस्थिति में पीरियड लाने के लिए महिला क्या कर सकती है, कौन से टेस्ट करवा सकती है, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि जब भी किसी भी महिला की बॉडी में हार्मोन का डिस्टरबेंस चलता है या कोई हार्मोन की गड़बड़ी होती है, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में हार्मोन इनबैलेंस बोलते हैं। हार्मोन इनबैलेंस होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि महिला इस महीने में बहुत ज्यादा तनाव में थी, यानी कि बहुत ही स्ट्रेसफुल गया है पूरा मंथ महिला का। कोई एग्जाम है जिसके चलते वो अपनी जो लाइफ स्टाइल है पूरी डिस्टर्ब कर ली, खाना पीना अच्छे से नहीं खा पा रही है, या फिर कोई इंटरव्यू है, या हमारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके चलते हमारा खाना पीना सोना सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब एक जो नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ रहती है उससे हमारी लाइफ काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, या ऑफिस के चलते बहुत ज्यादा ट्रेवल हो गया है। तो इन सभी कंडीशन में हमारे जो हार्मोन है अपने आप से इनबैलेंस हो जाते हैं। जब भी महिला के हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जब बॉडी में अप डाउन होता है, तो उसके कारण जो हमारी एंडोमेट्रियम की परत है वो टूट नहीं पाती है, यानी कि शेड ऑफ नहीं हो पाती है, जिसके कारण महिला को ऐसा लगता है कि मेरा पीरियड अभी आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, मेरी कमर में दर्द हो रहा, मेरा पेट में दर्द हो रहा, मेरे पेड़ों में दर्द हो रहा। मतलब मुझे पूरे ऐसे लक्षण आ रहे हैं कि मेरा पीरियड आने वाला है। 4-5 दिन हो गए बट मेरा पीरियड आ ही नहीं पा रहा है। ऐसा क्या वजह हो गया है, या ऐसी क्या समस्या आ गई मेरी बॉडी में कि मेरा पीरियड डिले होते जा रहा है। तो जब भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह से, चाहे वो टेंशन की वजह से हार्मोन इनबैलेंस हो, खाने पीने से हो, नींद डिस्टर्ब होने की वजह से हो, या फिर बहुत ज्यादा ट्रेवल कर लिया उसकी वजह से हो, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपके सामने आ रही है और जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तब आपको समझ में आ रही है ये चीजें, तो नेक्स्ट मंथ से, जैसे अभी तो पीरियड कैसे लाना है वो मैं इस वीडियो में बता ही दूंगी आपको, बट आगे से आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है या अपना रूटीन है उसको बिल्कुल सुधार के रखना है, रूटीन में गड़बड़ी नहीं करना है। क्योंकि देखिए, हमारी बॉडी एक इंसान की बॉडी है, ये कोई मशीन नहीं है कि धक्के दिए जा रहे चलाए जा रहे, धक्के लगाते जाएंगे चलाते जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप एक दिन भी खाना नहीं खाएंगे, 2-4 दिन कंटिन्यू फास्ट रख लेंगे, आपका चेहरा लटक जाएगा, चेहरा मुरझा जाएगा, है ना। तो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, पानी की कमी हो जाती है, उसके कारण से हमारा फेस का ग्लो चला जाता है 3-4 दिन के फास्ट में। प्लस हम पानी कम पीते हैं तो हमारी मसल्स एकदम वीक होने लगती है, मसल्स में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके कारण हमारे लेग्स पेन, क्रैम्प्स उठना, झुनझुनी आना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके बाद में और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लो आप लोगों ने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया, उसके बाद में आपने आई पिल या फिर अनवांटेड 72 जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल आती है उसका उपयोग कर लिया। तो उसका उपयोग करने से भी जनरली बॉडी में हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उसके चलते हमारी जो एंडोमेट्रियम की लाइन है वो पतली रह जाती है, उसी के कारण हमारा पीरियड नहीं आता है। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे कि मान लो अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम बदला है, गर्मी से कोल्ड मौसम आया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे मौसम बदलता है तो वायरल फीवर, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम सभी पेशेंट को या सभी मेन एंड वुमेन को होती ही है। जैसे मैं भी एक नॉर्मल पर्सन हूँ आपकी तरह, भले ही हम डॉक्टर है, फिर भी मौसम का जो बदलाव का इफेक्ट है हम लोगों पे भी पड़ता है, नॉर्मल इंसानों पे भी पड़ता है। तो जैसे जब भी मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मी से बारिश आया, बारिश से सर्दी आएगी, सर्दी से फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगी, तो सभी का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज होता है। तो नॉर्मल सी बात है, सभी लोगों की जो इम्यूनिटी है इस दौरान वीक रहती है। तो जैसे आप बीमार पड़ गए, आपको टाइफाइड फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, किसी को डेंगू हो गया, अगर आपको फीवर आया है, सर्दी जुकाम हुआ है, खांसी चली है और आपने उस चीज का ट्रीटमेंट लिया है, ट्रीटमेंट लेने से भी हमारे जो पीरियड है डिले हो जाते हैं, उसके कारण
आपको लगता रहता है कि मेरे पीरियड आने वाले हैं, पर पीरियड नहीं आ पाते, क्योंकि जनरली जब किसी भी पर्सन को फीवर आता है, कफ कोल्ड होते हैं, या इस दरमियान जो अभी ठंडा मौसम है इसमें फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ईस्ट इन्फेक्शन होते हैं, कोई भी मेडिसिन अगर आप 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन अगर ले रहे, तो उससे भी हमारी बॉडी का पूरा इन्वायरमेंट चेंज होता है, जिसके चलते भी हमारे पीरियड पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो ये ऐसे कुछ कारण रहते हैं जिनकी वजह से हमारा जो पीरियड है टाइम पे नहीं आता है, डिले हो जाता है, और पेट के निचले हिस्से में प्रेशर हमेशा बना रहता है पीरियड की डेट के बाद में। जैसे पीरियड की डेट मिस हो गई, तो मिस होने के बाद में पेट में प्रेशर तो पड़ रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, सब कुछ आ रहा है, पर पीरियड नहीं आ रहा। महिला ये बोलती है, मैडम ऐसा लग रहा है 2 घंटे में आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा, रात तक आ जाएगा, पर ऐसे करते करते 5 दिन 6 दिन हो गए। कई बार तो दर्द आता है वो भी बंद हो जाता है। उसके बाद पेशेंट बोलते लक्षण आ रहे थे पर वो भी चले गए, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ पर पीरियड नहीं आ रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है, क्योंकि कई बारी कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है पर उसको फिर भी लक्षण नहीं आते हैं, जिनकी बॉडी नॉर्मल रहती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो पीरियड मिस होने के 15 दिन बाद लक्षण आते हैं। और जिन महिलाओं की बॉडी काफी ज्यादा सेंसिटिव है तो उनको पीरियड मिस होने से 4-5 दिन पहले यानी कि 1 वीक बिफोर भी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब बहुत सारी महिलाओं को तो यही पता नहीं होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या रहते हैं, तो इस पे मेरा डिटेल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे सर्च भी कर सकते हैं कि गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। जैसे कि कोई भी महिला गर्भधारण करती है तो सबसे पहले उसका खाना खाने का मन नहीं होता है, या किसी को बार बार जी मचलता है, मतली जैसा लगता है, यानी कि मतली होती नहीं है, सिर्फ मन होता रहता है कि मुझे उल्टी हो जाएगी, खाने को देख के स्पेशली उल्टी जैसा मन होता है। और इस दरमियान जो चीजें हमें पसंद थी पहले, प्रेगनेंसी के दौरान उन चीजों से नफरत होने लगती है, जो चीजें हमने कभी नहीं खाई या फिर कभी हमें पसंद नहीं थी वो चीजें हम पसंद करने लग जाते हैं। खट्टा खाने का मन होता है, ब्रेस्ट में पेन होता है, मुंह में पानी आता रहता है, किसी को यूरिन बार बार आती है। इस तरह के और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, बट जो कॉमन सिम्टम्स पेशेंट में देखा जाता है वो यही सिम्टम्स होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के। तो आपको एक तो इस चीज पे भी ध्यान देना है कि आपको लक्षण आ रहे हैं क्या, और अगर नहीं आ रहे, आपने रिलेशन बनाया है इस मंथ, तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट करके यूरिन डाल के 5 से 10 मिनट तक उसको रखना है, तुरंत फेंकना नहीं है 1-2 मिनट में, क्योंकि किसी किसी की बॉडी में बीटा एचसीजी हार्मोन्स का लेवल कम रहता है, तो उसको लाइन शो करने में 7-8-10 मिनट भी लग सकते हैं। तो 10 मिनट तक आप मिनिमम इंतजार करिए, और अगर उसमें एक लाइन डार्क और दूसरी लाइट आ रही है तो इसका मतलब भी यही होता है कि आप प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी कम टाइम की है। अगर हम 1 हफ्ते या 8 दिन बाद टेस्ट करेंगे दोबारा तो वो लाइनें आपकी दोनों डार्क हो जाएगी। मान लो अगर उसमें दोनों लाइनें डार्क है और आपको प्रेगनेंसी नहीं रखना है तो भी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और अगर आपको प्रेगनेंसी रखना है तो ये तो बहुत गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। आप उसी दिन डॉक्टर के पास चले जाइए और अपना जो भी ट्रीटमेंट रहेगा डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का, तो उसको आप लगातार लीजिएगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मैडम हमने तो रिलेशन भी नहीं बनाया पिछले महीने पीरियड आने के बाद में, तो हम टेस्ट क्यों करेंगे? तो देखिए, आपको टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप एक भी बार इस महीने में रिलेशन नहीं बनाए हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे किसी ने रिलेशन तो बनाया है पर प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे नेगेटिव आ रहा है, आई पिल ले ली थी, तो हम कितने दिन और इंतजार कर सकते हैं? तो ऐसे पेशेंट को बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, इमीडिएट डॉक्टर की सलाह से कुछ हार्मोनल पिल आती है वो लेकर के पीरियड को हम ला सकते हैं। अगर मान लो आप किसी भी कारणवश किसी अपने नजदीकी गायनिक से संपर्क नहीं कर पा रहे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, दूर पड़ती है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है, या किसी के पास टाइम नहीं है दिन भर वेटिंग का उधर पे, तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं।
जो भी प्रॉब्लम है आपको, आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं कि मैडम हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से बहुत सारी दवाइयां रहती है जो कि हम लोग आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, आपके पीरियड आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे पीरियड लाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट काफी ज्यादा वरीड रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं दवाइयां ना खाऊं, मैं सिर्फ कुछ होम रेमेडी करके मेरे पीरियड ला सकती हूँ। तो बिल्कुल आप होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपका टेस्ट कहीं पॉजिटिव और आपको प्रेगनेंसी नहीं रखना है तो यहाँ होम रेमेडी के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। होम रेमेडी हमें कब करना है, जब हमारा टेस्ट नेगेटिव है तो हम पका हुआ पपाया खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं। इसके बाद में गुड़ की जो यानी कि जेगरी की टी बनती है, चाय, कई सारे लोग उसको ब्लैक टी बोलते हैं, कई सारे लाल चाय बोलते हैं, यानी कि पानी वाली जो वाटर की चाय बनती है, वो आप बना के पी सकते हैं। ब्लैक कॉफी पी सकते हो आप, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी नहीं लेना है। इसके बाद में मेरे एक काढ़े की रेसिपी है जो काफी ज्यादा फेमस है और उसको पीने के बाद में कई सारे लोगों के जो पीरियड है 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 4 दिन में ही आ जाते हैं। तो वो जो काढ़े की रेसिपी है, आप सुबह शाम उसको ट्राई कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करना नहीं आता है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाइए और उस पे लिखिए काढ़ा बाय डॉक्टर बबीता राठौर, तो वो जो काढ़े की रेसिपी है सबसे नंबर 1 पे आती है मेरी। आयुर्वेदिक काढ़ा है, उसके कोई नुकसान नहीं है, उसको आप पीना शुरू करिए, 2-4 दिन में आपके पीरियड आ जाएंगे। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि 4 दिन तक आपने वो काढ़ा ट्राई किया फिर भी पीरियड नहीं आए, तो फिर ऐसे में हम लोग बहुत सारी मेडिसिन होती है जिनको पेशेंट को दे करके पीरियड ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रेना एनसीआर 10 मिलीग्राम की जो टेबलेट्स आती है, सुबह शाम 5 दिन तक खाना है, खाने के बाद में साथ में फोलिक एसिड एंड आयरन की टेबलेट लेना है डेली। अशोकारिस्ट सिरप सुबह शाम 10-10 ml आपको खाने के बाद में लेना है। सभी दवाइयों में 40 से 50 मिनट का गैप रखना है, एक साथ सारी दवाइयां नहीं खाना है। जैसे ही आपकी क्रेना एनसीआर 10 मिलीग्राम की जो टेबलेट है वो खत्म होगी, उसके बाद में 4-5 दिन में आपके पीरियड आ जाएंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि जो क्रेना एनसीआर टेबलेट है आपने 1 तारीख से शुरू की तो 5 तारीख को आपकी दवाई खत्म हो गई, तो आपके जो पीरियड रहेंगे 12, 13 या 14 तारीख तक, यानी कि दवाई खत्म होने के बाद में 1 से 10 दिन का इंतजार करवाया जाता है पीरियड आने का। क्योंकि जो वो एंडोमेट्रियम की लाइन पतली रह गई थी उसको जो क्रेना एनसीआर टेबलेट है ये मोटी करेगी। जैसे ही हम इसको खाना बंद करेंगे तो वो जो एंडोमेट्रियम की लाइन जो मोटी हुई है वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाएगी, तो हमारे पीरियड आ जाएंगे। अब यहाँ पे पेशेंट का सवाल ये भी आता है कि मैडम क्रेना एनसीआर 10 मिलीग्राम की जो टेबलेट है वो तो ओनली 5 डेज की है, तो क्या मुझे फोलिक एसिड की जो टेबलेट है 10 दिन 15 दिन लेना चाहिए? तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, आयरन की कमी भी हो सकती है, फोलिक एसिड की कमी हो सकती है। प्लस जो अशोकारिस्ट सिरप है पीरियड को रेगुलर करने में मदद करती है, आयुर्वेदिक सिरप है, उसको आप 1 से 2 बोतल पूरे महीने में मिला करके पी सकते हैं, यानी कि 2 बोतल अगर आपने ली तो पूरा 1 मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अशोकारिस्ट सिरप के ऐसे कोई नुकसान नहीं होते क्योंकि आयुर्वेदिक है, काफी अच्छा रिजल्ट है। मैं मेरे बहुत सारे पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ। अशोकारिस्ट का मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो आप सर्च कर सकते हो कि अशोकारिस्ट सिरप का उपयोग कब और कैसे और क्यों किया जाता है, तो आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हो। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।